नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। पहले वाले वीडियो में आप सभी ने देखा था कि वर्णों का उच्चारण स्थान बताया गया था। प्रत्येक वर्ण कहाँ से बोला जाता है, स्वर कहाँ से उच्चरित होता है, यह सब हमने पिछले वीडियो में देखा। अब प्रत्येक वर्ण यानी स्वर और व्यंजन को मिलाकर जब नया शब्द बनाया जाता है तो उसे वर्ण संयोजन कहते हैं। देखिएगा, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे वर्ण संयोजन में लिखा हुआ है ब प्लस आ प्लस ल प्लस आ प्लस क प्लस अह। तो जब इतने सारे वर्णों को हमने जोड़ा और जोड़कर जो बनाया नया शब्द वह बना बालकः। क्या बना? बालकः। तो इसको हम वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्णों को मिलाने की क्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है। इसके पश्चात जब हम इन वर्णों को अलग अलग करते हैं उस प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है कमलम। क्या लिखा हुआ है? कमलम। अब इस कमलम को जब हम अलग अलग करेंगे तो देखिए इसमें कितने स्वर और कितने व्यंजन मिले हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे चित्र में, कमलम में क, आ, म, अ, ल, आ और म। देखिएगा लास्ट में म, ये वाला जो माँ है ये हलंत है, इसीलिए इस वाले माँ के बाद में किसी भी प्रकार का स्वर नहीं आया। हलंत का मतलब होता है शुद्ध व्यंजन। इस प्रक्रिया को संस्कृत में वर्ण विच्छेद कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं तो आप बताएंगे कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी और अंग्रेजी में आपको केवल 2 ही वचन बताए जाते हैं, यानी एक वचन और फिर सीधा बहुवचन। इंग्लिश की बात करें तो सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी क्रम में यदि हम संस्कृत में लिंग की बात करें तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कौन कौन से? पहला पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, दूसरा स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है और तीसरा नपुंसकलिंग जिससे नपुंसकलिंग जैसे कोई भी वस्तुएं हैं, कुर्सी है, घंटा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है वह नपुंसकलिंग कहलाती हैं। तो आप समझ गए होंगे संस्कृत में 3 लिंग के विषय में। इसी क्रम में यदि हम बात करें पुरुष की, किसकी? पुरुष की, कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब वह संस्कृत में अगर हम जिसके विषय में बात कर रहे होते हैं, 2 लोग मिलकर जिसके विषय में बात कर रहे होते हैं वह प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे वह पढ़ता है, वह जाता है, वह लिखता है, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? प्रथम पुरुष में। फिर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में श्रोता होता है। श्रोता का मतलब सुनने वाला। जैसे ये वीडियो में जो आवाज़ आ रही है वो मेरी आ रही है, आप सब इसको सुन रहे हैं, तो आप सभी मध्यम पुरुष में हैं। मध्यम पुरुष संस्कृत में त्वम, त्वम का मतलब तुम। तो जो भी बात सुन रहा होता है उसको मध्यम पुरुष कहा जाता है। तीसरे नंबर पर जो पुरुष आता है वह आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता होता है। वक्ता से मतलब बोलने वाला। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ
तो मैं इस समय उत्तम पुरुष हूँ, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं। और आप और हम मिलकर यदि किसी तीसरे के विषय में बात करेंगे तो वह होगा संस्कृत में प्रथम पुरुष। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद यदि हम संस्कृत में बात करें कारक की, किसकी? कारक। कारक का मतलब करने वाला। कारक का क्या मतलब है? करने वाला। यानी कि जो भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने की क्रिया करता है वह कारक कहलाता है। कारक कितने होते हैं तो चलिए देख लेते हैं। कारक संस्कृत में 6 होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां अधिकरण कारक। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी गई है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी गई है और हिंदी में 7 मानी जाती है। संस्कृत में षष्ठी विभक्ति जो होती है, यानी कि उसका जो कारक होता है संबंध, उसको कारक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि संबंध का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए संस्कृत में कारकों की संख्या 6 कही गई है। इसी क्रम में यदि हम संस्कृत में विभक्ति की बात करते हैं कि संस्कृत में कितनी विभक्तियां होती हैं, तो संस्कृत में जो विभक्तियां होती हैं वह 7 विभक्तियां होती हैं। पहली विभक्ति प्रथमा, दूसरी द्वितीया, तीसरी तृतीया, चौथी चतुर्थी, पांचवी पंचमी और षष्ठी तथा अंत में सप्तमी। अच्छा, संस्कृत में एक और बात आती है जहाँ की संबोधन की अगर हम बात करें तो संबोधन जो है उसमें प्रथमा विभक्ति ही रहती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही रहती है। तो इसलिए कुल मिलाकर विभक्तियाँ कितनी हुई संस्कृत में? विभक्तियाँ 7 हुई और संबोधन में जो विभक्ति लगाई जाती है वह प्रथमा विभक्ति ही लगाई जाती है। तो इस वीडियो में आपने संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने कि संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी होती हैं, 7 होती हैं। संस्कृत में कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वर्ण संयोजन किसे कहते हैं और वर्ण विच्छेद किसे कहा जाता है? मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। के लिए नमः संस्कृताय।